कंटेंट के, उसमें सारे फ्रूट शामिल हैं, केवल ब्लड की बात नहीं कर रहा मैं केवल ब्लड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा हूं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भी बात कर रहा हूं, मैं ब्लड की भी बात कर रहा हूं, बॉडी के जितने भी फ्लूइड प्रेजेंट है। यदि हम फ्लूइड कंपोनेंट की बात करें हम, तो न्यूबॉर्न इन्फेंट में 80% है, एडल्ट मेल में 60% है, एडल्ट फीमेल में 50% होता है, ठीक है। फीमेल में 10% कम होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल, ठीक है, क्लियर। अब ये फ्लूइड क्या आपके दिमाग में आ रहा है, सर कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हो, हम तो बात समझ ही नहीं पा रहे। तो देखो बेटा, यानी बॉडी के अंदर देखो, अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना आप, एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, और यदि ये समझ में नहीं आया तो मेडिकल कॉलेज में डब्बा गुल हो जाएगा जब प्रोफेसर पहले दिन ही पूछेगा ना कि बताओ बॉडी फ्लूइड के बारे में, ठीक है। तो मेरा कमांडो हाथ खड़ा करेगा और पूरे मेडिकल कॉलेज की क्लास में, सबका सामने एकदम झांकी जमा देना। बता रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सुन रहे हो, ठीक है। देखो भैया, ऐसा है कि एक ऑन लाइटर नोट में एक बात बता रहा हूं कि लड़कियों की तो इमेज बनी होती है कि भैया पढ़ने वाली है, लड़कियां पढ़ती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, पढ़ने वाली, तो उनकी तो एक इमेज बनी होती है ऑलरेडी। लड़कों की वो इमेज बनानी पड़ती है। तो हाथ खड़ा करना झट से, हां सर, और सही आंसर देना, समझ गए। तो जो आधी क्लास है ना उसमें समझ में आएगा कि ये तो इंटेलिजेंट है, ठीक है, सारे इंटेलिजेंट बैठे वहां पे, पर वो हाँ मतलब है, बुद्धिमान है, समझ गए बात, ठीक है। तो पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे ना, तो एक बड़ी कहावत फेमस थी, आज भी जो पढ़ रहे हैं एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे वो जानते हैं अच्छे से इस बात को, कि आज भी एक कहावत फेमस है। जब वाइवा होता है ना एग्जाम में, तो इसको अदरवाइज मत लेना, मैं एक नॉर्मल वे में बात कर रहा हूं, जो हम लोग अपने कॉलेज टाइम में बात करते थे, कि जब वाइवा होता है ना तो लोगों के दिमाग में एक चीज होती है कि गर्ल्स आर ऑलवेज सीरियस, दे वर्क मोर हार्ड के, और मतलब जो लड़के करते ना कि चाय की दुकान पे खड़े, इधर खड़े उधर खड़े, बाइक को फू फू करके बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो वो काम कहाँ करती गर्ल्स, ठीक है ना। वो तो प्रोफेसर जो होते हैं वो सीनियर प्रोफेसर होते हैं। मैंने गर्ल्स, एक लड़की इंटरव्यू उसके वाइवा के लिए आती गर्ल्स को, तो वो देखते हैं, हाँ पूछेंगे दो चार क्वेश्चन, मतलब दे कंसीडर कि पढ़ा होगा, मैंने तो घबरा गई शायद बता नहीं पाई, 50% मार्क्स मतलब जो है पासिंग मार्क्स से तो शुरुआत होती है कहानी, पासिंग मार्क्स से शुरुआत होती है, और फिर आपके परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते चले जाते हैं। लड़का है, अब लड़का आया स्टाइलिश, कान में एक पहना हुआ है, क्या अपना कान में एक, कई लड़के करते हैं कान में छेद करके एक पहन लिया, सिंगल स्टाइलिश टाइप कट के ना, और जो है वो तेरे नाम जैसे बाल जैसे बड़े बड़े कर लिए, ठीक है, और आगे अपना जो है वो स्टाइल से, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। -50% से नंबर शुरू होता है, तो पहले तो तुमको 0% तक पहुंचना पड़ेगा, फिर तुम पास होने की बात करा। वो तमाम एफर्ट के बावजूद फिर जाके घिसट के पचट के कहीं से फिर नंबर लेके आके फिर पास होता है। तो हम लोग बड़े तेज थे, हम लोग जब भी कभी ना, तो स्टूडियोस दिखना बहुत जरूरी है। गर्ल्स आर ऑलवेज, वो हमेशा स्टूडियोस दिखती है, उनका तो मतलब है ही, भगवान ने डाल के भेजा कि वह तुमको बुद्धिमान दिखना है, छोड़ दिया, ठीक है। लड़के जो है उनको बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग है ना ऐसा ऐसा शर्ट पहन के, ये वाला बटन मिला, ये वाला बटन लगाना मतलब कि बहुत सीधा हूं मैं, ठीक है, ये बटन को खोल लेना और एक और बटन खोल लेना और एक और बटन खोल लेना, मतलब मैं सड़क पे घूमने वाला प्राणियों में से एक हूं मैं, ठीक है, जो बटन खोल लेते ना ऊपर के दो चार, ये बटन भी लगा लिया करते थे। फिर बहुत अच्छा तेल है ब्रह्मी आंवला केश तेल, उसकी खुशबू बता देती है कि यस यू हैव नथिंग इन योर लाइफ एक्सेप्ट स्टडीज। ब्रह्मी आंवला केश तेल की खुशबू बतला देती है आपको कि भैया इसके जीवन में कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई है। तो वो लगा लगे बाल को चपटी कंगी करके बकायदा, ठीक है, ऐसे चिपका के, मम्मी बचपन में करती थी मुंह पकड़ के, मम्मी बचपन में मुंह पकड़ कर देती थी, वैसे करके जो है वो पहुंच जाते थे। और एक मैंने जीरो, उस समय मेरे को ग्लासेस नहीं लगे थे, तो एक जीरो पावर का बनवा लेते थे पहन के। यस सर, बैठिए, बैठ गए, बताइए, आता सही था अपने को, पढ़ गए थे, लेकिन अपन चाहते नहीं थे कि -50 से नंबर शुरू अपना, अपन चाहते थे कम से कम थोड़ा तो कॉम्पीट करें इन लोगों से, कि 40% से नंबर, मतलब 40% जो पासिंग मार्क्स तो 50% होता है एमबीबीएस में, तो 40 से तो शुरू हो कम से कम, फिर ऐसे नंबर लेके आते थे। फर्क पड़ता है यार। अभी आप बोलोगे सर ये सब फालतू बातें कर रहे हो आप, मैं कह रहा हूं आपसे कॉलेज पहुंचिए,
नहीं आपने इस वीडियो को दोबारा देखा ना, आपने नाम बदल दिया आपके, 100% आप इस वीडियो दोबारा देखेंगे क्या लगे यार ये आदमी सच्चाई बोल गया उस समय के। चलिए लौट के आते बात, कहां बात, पता नहीं कहां कहां बातों में हो जाता हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं कि चलिए बॉडी फ्लूइड की बात करते हैं हम, तो क्या एक वो जो सेल के अंदर है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रा मतलब अंदर हूं, एक्स्ट्रा मतलब बाहर हूं, और जो सेल से बाहर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। अब देखो बेटा, देखो बॉडी फ्लूइड में जो भी, अब आप बोलोगे सर ये ब्लड इतना, आपने बोल दिया 80% फ्लूइड, मतलब पूरा ब्लड ही ब्लड भरा हुआ आदमी के साथ। अरे ऐसा थोड़ी ना यार, मैंने फ्लूइड बोला है, मैंने फ्लूइड बोला, ब्लड नहीं बोला मैंने, समझ गए? तो क्या बोला मैंने कि यदि हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, यहां पर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, जो इनसाइड सेल है, सेल के इनसाइड सेल है, इसके सेल के अंदर है, वो कितना होता है बॉडी वेट का 40%, बॉडी वेट का 40% के, यानी आपका जो भी शरीर का वजन है ना उसका 40% वेट जो है वो क्या है, वो सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड है, जो कि साइटोप्लाज्म है एक्चुअली। ठीक है, अब कितना बचा? मैंने कहा था कि एक मैन में 60% बॉडी फ्लूइड, बॉडी वेट का 60% जो होता है, बॉडी वेट का 60% फ्लूइड होता है कि 40% तो हो गया सेल्स के अंदर का साइटोप्लाज्म। बचा कितना? बचा 20%। 20% में से 15%, 20% में से 15%, 20% में से 15%, 15% क्या हो गया? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां होता है? सेल्स के बीच में होता है, टिश्यू फ्लूइड के रूप में होता है, सेल्स के बीच में होता है बेटा, याद रखना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां पाया जाता है? सेल्स के अंदर नहीं होता है, बिटवीन दी सेल्स होता है, टिश्यू के लेवल पे होता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना? 15%। अब बचा क्या? 5%, दैट इज दी 5% इज दी ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ। ये ब्लड है, ये ब्लड और लिम्फ है, ये ब्लड और लिम्फ है, मतलब 5% ही है। कितना है? 5% के। तो क्या है? ये ब्लड और लिम्फ हो गया इसका बेटा, ठीक है ना, 5%। ठीक है, क्लियर? तो 5% थी ब्लड एंड लिम्फ हो गया बॉडी वेट का, है ना, ठीक है, क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम, क्लियर? ठीक है, चलिए अब फिर, अब ये तो हमने देखा कि भाई बॉडी फ्लूइड के बारे में बात किया कि 40% जो है वो साइटोप्लाज्म हो गया आपका, 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, और आपका जो है वो 5% क्या हो गया? 5% आपका जो है वो हो गया ब्लड, लिम्फ, प्लाज्मा जो है वो हो गया आपका, ठीक है ना, क्लियर? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता कहां से? ये भी ब्लड में से छन के आता है, ठीक है, और यहीं से इकट्ठा होकर वापस ब्लड में आता है। आगे बात करेंगे इस पर हम। अभी बात करते हैं हम कि ब्लड के सबसे, मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि एक तो हो गया एरोटा, मैंने आपसे कहा कि एक तो हो गया एरोटा, देन आर्टरीज, ठीक, देन आर्टेरियोल्स, देन कैपिलरीज, देन वीन्यूल्स, देन वीन्स, वीना के बाद ये सिस्टम पूरा होता है। तो क्या कहा हमने कि जो ब्लड, जो आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल से बारीक जो कॉमन है, जो आर्टरी और वीन के बीच में कॉमन नेटवर्क है। कोई देखो हमारा सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि ब्लड कभी भी जो है कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आर्टरीज को, वीन्स को कनेक्ट होना पड़ेगा, और वो कनेक्शन के पॉइंट है कैपिलरीज। सबसे बारीक, सबसे महीन आर्टरी को बोलते हैं आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं बेटा? याद रखना, अभी बिल्कुल नोट कर लो भले से, ठीक है, याद रखना। सबसे महीन आर्टरी को बोलते हैं आर्टेरियोल, और सबसे बड़ी आर्टरी को बोलते हैं एरोटा, ठीक है। तो आर्टेरियोल कैपिलरी में कन्वर्ट हुआ। कैपिलरी एक जाल होता है जहां से ब्लड को लिया और वो ऑक्सीजन को ले लिया और न्यूट्रिएंट को ले लिया, और बाकी बचा हुआ जो आगे कंटिन्यू कर गया उठ के। तो वहां से कैपिलरी जब यहां पे कैपिलरी खत्म होती है, वहां से वीन्यूल शुरू होता है। क्या शुरू होता है? वीन्यूल शुरू होता है। सबसे महीन वीन वीन्यूल होती है। कई सारे वीन्यूल के मिलने पर बनती है वीन बनती है, कई सारी वीन के मिलने पर वीना केबा बनता है, कई सारे जो है वो आर्ट्रियोल के मिलने पर आर्टरी, अब उल्टा बोलेंगे हम बोलेंगे एरोटा कई सारे आर्टरी में डिवाइड हो जाते हैं, और कई सारे आर्टरी जो है वो आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाते हैं, और आर्टेरियोल से कैपिलरी नेटवर्क बाहर निकलता है। फिर कैपिलरी नेटवर्क यहां खत्म होता है, वहां वीन्यूल बनता है। कई सारे वीन्यूल के मिलने पर वीन बनती है, कई सारी वीन के मिलने पर वीना केबा बनता है, और हार्ट तक पहुंचता है। ठीक है ना, क्लियर? फिर इसी के बीच में, चूंकि अब लिम्फ क्या है अलग से ब्लड से, हम इस पर बात करेंगे। लिम्फेटिक कैपिलरी जो है वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी पैरेलल रन करती है, लेकिन वो ब्लड कैपिलरी से डिफरेंट होती है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए, तो ऐसा
अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा सर ये क्या है, लिम्फ हमको थोड़ा कंफ्यूज करता है हमें, तो हम एक काम करते हैं अब बड़े जाए। लिम्फ इज नथिंग बेटा, इट इज लाइक ब्लड ओनली, बस इसमें क्या होता है आपके आरबीसी ब्लड काप्सस कम होते हैं, आरबीसी होता नहीं इसके अंदर, बाकी ब्लड काप्सस में काफी कम होते हैं। बेसिकली इट इज मोर जो है प्रोटीन होगा, सब होगा, प्लाज्मा का अधिकांश कंपोनेंट इसके अंदर होगा, लेकिन आरबीसी और नहीं होगा इसमें, और बाकी काप्सस भी कम होंगे इसके अंदर के। तो लिम्फ की बात करें हम यहां पर, तो क्या देख रहे हैं यहां पे हम, देखो ये आप देख रहे हो जो आपको ब्लू और ग्रीन, ब्लू और आपको जो है रेड, ब्लू और रेड आपको जो दिखाई पड़ रहा है, दैट इज दी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप देख रहे हो कि आपको जो ब्लू दिखाई पड़ रहा है वो क्या है बेटा, वो वीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, मतलब वीनस ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड वाला आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डबल सर्कुलर सिस्टम की बात करें, अब आपका फोकस किस बात पर होना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इसको, ठीक है, कि कैसे हार्ट काम में कहां से कहां ब्लड आता है। हमने आपको बताया हुआ है कि राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, ब्लड जाएगा आपके लंग्स में, लंग्स से ब्लड इकट्ठा होकर आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पूरी बॉडी में, और बॉडी से जाएगा वापस से कहां पर, राइट ऑरिकल में। ये चलता रहेगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन इसके पैरेलल शांति के साथ एक सिस्टम और चल रहा है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए सिस्टमिक सर्कुलेशन देखा आपने, जो बॉडी एंड हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, ठीक है, ये देखा हमने। अब यहां पे क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि यहां पे आपको पैरेलल लिखे, जहां पे सिस्टमिक कैपिलरी थी, ब्लड कैपिलरी थी, वहीं पर लिम्फेटिक कैपिलरी भी प्रेजेंट थी। लिम्फेटिक कैपिलरी जो है उनके जुड़ने पर वो मिली आपस में, और क्या एक लिम्फ वेसल बना, और लिम्फ वेसल कहां तक खत्म हुआ, वो लिम्फेटिक नोड के पास। क्या लिम्फेटिक नोड जो है वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा होता है कि जो भी लिम्फ अंदर आया उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई इंफेक्शन तो उसके अंदर नहीं है। तो ये बेसिकली पुलिस चौकी के समान है, पुलिस चौकी के समान है। कहां पढ़ा हमने जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यून सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला आपसे, हमने कहा कि यहां पर जो है वो लिम्फ नोड प्रेजेंट है। लिम्फ नोड क्या होते हैं बेटा, ये पूरी कैपिलरीज को से जहां से ब्लड आया है लिम्फ कैपिलरी से, उसको अपने पास रखते हैं, उसको स्कैन करते हैं, फिर ब्लड आगे, फिर लिम्फ आगे बढ़ता है। ये आप देख रहे हैं लिम्फेटिक वेसल में आपको वॉल्व देखने मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग से कोई लिम्फेटिक हार्ट होता नहीं है अलग से, इसलिए धीमे धीमे ये इसमें लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं लिम्फेटिक डक्ट है। लिम्फेटिक आप देखो, गौर किया आपने, फाइनली लिम्फ जाता कहां है, लिम्फ फाइनली, क्योंकि ये निकला कहां से था, Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official